Morning, hello, all of you. How are you? Today we will study about a topic, and that topic we are using daily in our life. कि जिस टॉपिक के बारे में आज हम स्टडी करेंगे वो टॉपिक हम अपनी डेली लाइफ में बहुत बार यूज करते हैं। वैसे तो जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है वो हम डेली अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जिसको हम अप्लाई करते हैं। क्लियर स्टूडेंट, जो भी नंबर डिजिट होते हैं जैसे 5, 10, 15 रुपीज़ लेते हैं तो उसमें भी 5, 10, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़ मीन्स नंबर उसमें भी यूज़ हो रहा है। तो बहुत से ऐसे हैं जिसमें हम मैथमेटिक्स का यूज करते हैं, लेकिन जो ये टॉपिक है जिसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे उसका भी हम बहुत बार अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे मान लो आपके पास क्या है, एक चॉकलेट है। क्लियर स्टूडेंट्स, आपके पास क्या है, यू हैव अ वन चॉकलेट। उसके बाद क्या करना है कि जो चॉकलेट है आपको अपने भैया को भी देना है, आपको भी खाना है। क्लियर स्टूडेंट, तो आपने क्या किया, उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया। क्या किया आपने, उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया। वन चॉकलेट थी, आपको टू पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे टोटल पार्ट कितने हो गए मेरे पास अब चॉकलेट के, टू। क्लियर स्टूडेंट, जो ये वाला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट आपने अपने भैया को दे दिया। आपने फर्स्ट वाला पार्ट है आपने भैया को दे दिया। जो सेकंड वाला पार्ट था मीन्स अब वो आपने अपने पास रखा। मीन्स आपने चॉकलेट कितनी खाया। क्वेश्चंस यहाँ से अराइज होते हैं कि आपने चॉकलेट कितनी खाई। कंप्लीट तो आपने खाई नहीं, क्योंकि उसमें से कुछ पार्ट तो आपने अपने भैया को दे दिया। मीन्स आपने क्या खाई कि हाफ चॉकलेट आपने खाई। हाफ आता है, हाफ मीन्स दिस, दिस इज माई हाफ। जो ये आता है इसको ही हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शंस कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट, जो ये टॉपिक जनरेट हुआ इसका नाम क्या रखा गया है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिसमें हम पार्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, चलो एक दूसरा एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास अब क्या थी, चॉकलेट ही है आपके पास अब भी, लेकिन अब आपको क्या करना है, टू की बजाय उसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड करना है। मीन्स वो आपको जो आपके दो भैया है, जो सिस्टर्स है, उसमें भी आपको डिवाइड करना है। मीन्स आपको ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड, मीन्स आपने अभी इसमें क्या किया, थ्री पार्ट्स में इसको डिवाइड किया। मीन्स दिस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब टोटल पार्ट्स मेरे पास कितने हो गए, थ्री। अब क्वेश्चन ये होता है कि जो टोटल चॉकलेट थी, कंप्लीट चॉकलेट में से आपने कितनी चॉकलेट खाई, वो कैसे पता चलेगा। अब यहाँ से देखो, मैंने क्या किया कि चॉकलेट ली, उसको थ्री थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया। मीन्स उसके तीन छोटे छोटे पीस कर दिए, थ्री पीस कर दिए। तो टोटल पीस कितने हो गए अब मेरे पास, थ्री। अब थ्री में से आपने वन पीस को आपने ब्रदर्स को दिया, वन पीस आपने अपनी सिस्टर को दिया, और जो थर्ड पीस था वो आपने रखा अपने पास। मीन्स टोटल में से आपने वन पीस ही ईट किया, मीन्स खाया। क्लियर स्टूडेंट, सो मीन्स आपने क्या किया कि आपने उसका वन थर्ड हिस्सा आपने खाया है। क्लियर स्टूडेंट्स, सो जो ये वाला पार्ट होते हैं, दिस पार्ट, दिस टॉपिक इज आवर फ्रैक्शंस। सो इसी टॉपिक्स का नाम क्या रखा है आपने, फ्रैक्शंस का रखा है। जैसे आप कभी भी कहते हो कि मैंने आज हाफ रोटी खाई, हाफ चपाती, हाफ गिलास वाटर पिया। क्लियर स्टूडेंट्स, जो हाफ होता है ये क्या है, फ्रैक्शंस का ये एक पार्ट है जिसका हम बहुत बार यूज करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, सो आवर टॉपिक इज, टुडे आवर टॉपिक इज फ्रैक्शंस। क्लियर स्टूडेंट, आपको टॉपिक के बारे में पता चल गया कि किसके बारे में स्टडी करेंगे हम, फ्रैक्शंस के बारे में। तो जो मैंने अभी बताया था, मैंने क्या बताया कि जो आपके पास कुछ भी चीज़ है, कुछ भी मटेरियल है, ऑब्जेक्ट है, थिंग्स है, कुछ भी हो, उसको आपने डिवाइड किया। क्लियर स्टूडेंट, डिवाइड करने के बाद इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ। जैसे मैंने ये किया था, चॉकलेट्स थी, इसको थ्री पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया। अब डिवाइड करने के बाद आपने कितना हिस्सा, कितना पार्ट उसका खाया, मीन्स 1/3। क्लियर स्टूडेंट, मीन्स टोटल राइट इन द डिनोमिनेटर, एंड जो आस्किंग क्वेश्चन है उसको आपको न्यूमरेटर्स में राइट करना है। मीन्स आपने वन थर्ड पार्ट ईट किया है। क्लियर स्टूडेंट्स, सो फ्रॉम हेयर डेफिनेशन इज, definition of fraction is when a whole is divided into equal parts। कि जो भी आपके पास मटेरियल है, ऑब्जेक्ट्स है, उसको आपको ने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, मीन्स ब्रेक कर दिया। जो हर इक्वल पार्ट्स होता है, मीन्स आपने अभी चॉकलेट्स को डिवाइड किया था थ्री पार्ट्स के अंदर, जो थ्री थ्री पार्ट्स थे वो हर इक्वल, ईच इक्वल पार्ट इज नोन एज द फ्रैक्शंस।
क्लियर स्टूडेंट, जैसे आपने ये 1/3 ईट किया था, जैसे 1/3 किया था, तो ये वाला पार्ट भी क्या है, फ्रैक्शन। अगर आपसे यहीं से क्वेश्चन अराइज होता है सेकंड की, आपने नहीं, आपके ब्रोदर ने कितना हिस्सा ईट किया, कितना पार्ट ईट किया, तो आपके ब्रोदर ने भी तो 1 पार्ट ही ईट किया था, तो आप उसके ब्रोदर का भी कितना हो गया, 1/3। क्लियर स्टूडेंट्स, सो ईच पार्ट, जो भी था, ईच पार्ट इज नोन एज द फ्रैक्शन। क्लियर स्टूडेंट, डेफिनेशंस यहाँ से क्लियर हो गए कि डेफिनेशंस क्या थी, व्हेन अ होल इज डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट इज नोन एज द फ्रैक्शन। कि जो थिंग्स, मटेरियल, ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो, उसको डिवाइड करना है इक्वल पार्ट्स के अंदर, उसको क्या करना है, पार्ट तो इक्वल पार्ट्स है, उसको हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शन। अब बात आती है कि फ्रैक्शंस का फेस कैसा होगा, हमें कैसे पता लगेगा, हाउ वी नो दिस इज अ फ्रैक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स, जो फ्रैक्शंस होते हैं उसको ऐसे राइट करते हैं, दिस इज द फेस ऑफ द फ्रैक्शन। क्लियर स्टूडेंट, फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। आपने क्या किया, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, उसके बाद आपके पास देखो 2 नंबर्स राइट करने हैं, 1 नंबर यू हैव टू राइट अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड सेकंड नंबर बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर स्टूडेंट्स, कि जो हॉरिजॉन्टल से जस्ट अपर पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर्स कहते हैं। Clear students, and below the horizontal line that part is known as our denominator. Clear, now this is the face of our fraction. Now here 1 को न्यूमरेटर नहीं कहेंगे बच्चों, जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट में मान लो मेरे पास फ्रैक्शन है अभी 3/5। क्लियर स्टूडेंट, जो ये अपर पार्ट है, दिस अपर पार्ट इज नोन एज द न्यूमरेटर। कि जो अपर पार्ट में जो भी नंबर होगा वो आपका क्या है, न्यूमरेटर। Clear, like this, here the downward part, any number of the downward part is known as my denominators. Clear students, now you know about the definition of fraction, face of fraction, numerator and denominators. Clear, now there are some types of fractions, कि अब जो fractions है उसके कुछ types भी होते हैं। नाउ फर्स्ट इज द लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, लाइक फ्रैक्शन आर दोज फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर्स। वो फ्रैक्शंस जिसमें क्या हो, सिर्फ ओनली डिनोमिनेटर सेम हो, दोज फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स, नॉट द न्यूमरेटर्स, ओनली डिनोमिनेटर्स वुड बी सेम, दैट टाइप फ्रैक्शंस आर नोन एज द लाइक फ्रैक्शंस। क्लियर स्टूडेंट्स, जैसे दीज आर माई लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस का कैसे पता लगेगा, जब उसके कंपैरिजन में सेकंड फ्रैक्शन भी हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, मीन्स 1 से ज़्यादा फ्रैक्शंस होने चाहिए। जैसे मेरे पास अब ये थ्री फ्रैक्शंस है, वी हैव 3 फ्रैक्शन एंड ऑल दीज फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर्स। क्लियर, अभी मैंने बताया था कि जो अपर पार्ट होता है न्यूमरेटर, डाउनवर्ड पार्ट इज माय डिनोमिनेटर्स। अभी देखो इन सब में क्या है, मेरे पास डिनोमिनेटर सेम है, सो दिस इज माय लाइक फ्रैक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही आपके पास एग्जाम्पल्स है, आप अपनी तरफ से भी कर सकते हो राइट। जैसे क्या किया मैंने, अभी मैंने राइट किया 2/3 एंड 5/3, 11/3, 15/3। इन all of these fractions having the same denominators। अभी में देखो डिनोमिनेटर्स में क्या है, मेरे पास 3 है, तो मीन्स all these are of like fractions। तो इस तरीके से आप अपने अपने आप भी फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस राइट कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड इज अनलाइक फ्रैक्शन। Unlike fraction is just opposite the like fraction. In the like fraction we have same denominator, but in the unlike fractions having different denominators। कि अनलाइक फ्रैक्शंस में क्या है, डिनोमिनेटर्स कैसे होने चाहिए, डिफरेंट्स होने चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स, इसमें सेम नहीं होने चाहिए। जैसे मेरे पास क्या है, दिस इज माई अनलाइक फ्रैक्शन बिकॉज हेयर here all the denominators are different. In these fractions डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। इन सभी में क्या है, मेरे पास डिनोमिनेटर्स है, कैसे हैं, डिफरेंट्स है। इसमें भी देखो दीज आर ऑल्सो एन अनलाइक फ्रैक्शंस, क्योंकि इन सभी में भी क्या है, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स है। क्लियर स्टूडेंट्स, अभी बताया था कि ये फिक्स एग्जाम्पल्स नहीं है, आप अपनी तरफ से भी एग्जाम्पल्स, यू कैन ऐड अनदर एग्जाम्पल फ्रॉम योर सेल्फ।
क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज द प्रॉपर फ्रैक्शन, कि प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन से होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन आर दोज फ्रैक्शंस हुज न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन इट्स डिनोमिनेटर। प्रॉपर फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, स्मॉलर। किससे होना चाहिए स्मॉलर, डिनोमिनेटर से। क्लियर स्टूडेंट, जिसमें न्यूमरेटर स्मॉल हो, डिनोमिनेटर्स क्या हो, लार्ज हो, दैट टाइप फ्रैक्शन इज नोन एज द प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे देखो अभी मेरे पास ये वाला, इसमें देखो डिनोमिनेटर्स मेरे पास क्या है 3 और न्यूमरेटर क्या है 1। हेयर 1 इज स्मॉलर देन 3, जो 1 है वो 3 से क्या है, स्मॉल है, मीन्स दिस इज माई प्रॉपर फ्रैक्शन। ये मेरा क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। और हेयर यू कैन सी दैट all these fractions have स्मॉल न्यूमरेटर देन द डिनोमिनेटर, कि जो न्यूमरेटर्स है इन सब में डिनोमिनेटर से क्या है, स्मॉल है। जैसे मैंने इसका चेक किया 3/8, इसमें देखो न्यूमरेटर 3 स्मॉल है किससे, उसी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर से। क्लियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने अभी इसका चेक किया, इसमें क्या है 7 स्मॉल किससे है, डिनोमिनेटर, उसी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर। सो दिस टाइप फ्रैक्शन इज नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन। Now next is our improper fraction. Improper fraction, again improper fraction is just opposite the proper fraction. जो proper fraction था उसमें न्यूमरेटर स्मॉल था, बट इन द improper fraction न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, कि जो मेरा न्यूमरेटर है वो अब क्या होगा, डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, मीन्स ग्रेटर। दैट टाइप फ्रैक्शन इज नोन एज द improper fraction. That type. Here you can see that here this is numerator and this is denominator. So numerator is greater than the denominator. जो 11 है वो 5 से क्या है, ग्रेटर है। 13 है 9 से ग्रेटर है। 8 के इक्वल है, मीन्स दिस इज ऑल्सो एन improper fraction. Clear students? Now last definition is our mixed fraction. Mixed fractions क्या होती है, combination of a whole number and a fraction. combination है किसका, whole number का और fractions का, उसको क्या कहते हैं, mixed fractions कहते हैं। जैसे मेरे पास देखो these are my mixed fraction. combination, this is my whole number and this is my fraction. Clear students? जैसे मेरे पास क्या है 1/2, so this is my whole and this is my fraction and combine these two together and make a mixed fraction. Clear students? These are some types of the fraction. Now these are important questions. First, convert mixed fraction into improper fractions. अभी डेफिनेशंस बताई थी मिक्स फ्रैक्शंस की एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की। अब क्या करना, नाउ यू हैव टू कन्वर्ट द मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बट इजी क्वेश्चन। अब क्या करना है, जो मिक्स फ्रैक्शंस क्वेश्चंस है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। ना हाउ टू कन्वर्ट अ मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर। सो दिस इज माय इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये मेरे पास क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको नहीं, सॉरी, दिस इज माय मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना है किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में। तो कैसे करते हैं, देखो दिस इज माय क्वेश्चन एंड दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन आंसर आया कैसे वो देखो। आपको क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर का 2 है इसको मल्टीप्लाई करना है इस होल नंबर के साथ, मीन्स 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना है मेरे पास 2। अब जो मल्टीप्लाई करने के बाद 2 आया है उसको किस में ऐड करना है, न्यूमरेटर के अंदर, मीन्स कितना है मेरे पास 3। तो इस 3 को आपने कहाँ पे राइट किया, न्यूमरेटर में, और जो डिनोमिनेटर्स में वो एज इट इज राइट करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वहाँ से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। नाउ दिस इज माई मिक्स फ्रैक्शन, क्लियर, एंड माई क्वेश्चन। मैंने अभी बताया था, क्या बताया कि जो डिनोमिनेटर है, हेयर डिनोमिनेटर इज 6, तो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई विद होल नंबर, कि जो यहाँ पे होल नंबर होता है उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, डिनोमिनेटर से। तो मैंने 6 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, आंसर कितना है मेरे पास 30। अब क्या करना है, इस 30 को न्यूमरेटर में ऐड करना है। न्यूमरेटर में क्या किया मैंने, ऐड किया, आंसर कितना आया 31। मीन्स अब कंप्लीट वर्क हो चुका। अब 31 मेरे पास क्या आया आंसर, तो मीन्स 31 को आपने न्यूमरेटर में राइट करना है, और जो इस फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर में होता है उसको एज इट इज़ राइट कर देना है डिनोमिनेटर में। सो दिस इज माई आंसर ऑफ दिस, दैट मीन्स दिस इज माई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड दिस इज माई
मिक्स फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या थी? न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, दैट फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ सेकेंड क्वेश्चन, कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मिक्स फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? इसमें आपको क्या करना है? नाउ you have to divide. This part is known as dividend. This is my divisor, and here is the quotient, and this is my remainders. Clear students? These things you know very well. Now we have to convert this improper fraction into a mixed fraction. इस improper fractions को मुझे ऐसे mixed fractions में write करना है। कैसे write करूँगा? अब देखो, दिस इज माई न्यूमरेटर पार्ट एंड दिस इज माई डिनोमिनेटर। इसमें क्या है? 23 मेरे पास क्या है? न्यूमरेटर है। 5 क्या है? डिनोमिनेटर। अब सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको याद रखना है कि जो न्यूमरेटर है उसको ही हम डिवाइडेंट्स कहते हैं, डिनोमिनेटर इज नोन एज डिवाइजर। आपने क्या किया इस क्वेश्चंस में? डिवाइड किया। मीन्स 23 को डिवाइड किया किससे? 5 से। डिवाइड्स यू नो वेरी वेल हाउ टू डिवाइड। 5 4 जा 20 एंड 3 इज माई रिमाइंडर। उसके बाद आपको मिक्स फ्रैक्शन में राइट करना है। सो दिस इज फॉर्मूला हाउ टू राइट अ फ्रैक्शन इन अ मिक्स फ्रैक्शंस। इसमें मैंने क्या राइट किया कि फर्स्ट यू हैव टू राइट द क्यूसेंट, and you know very well this is my quotient. Now write 4, then you write the fraction, and in the fraction numerator part is remainder. Remainders आपके पास पता है आपको क्या होता है? ये वाला। तो आपने 3 राइट किया, and in the denominator this is divisor, that means this is my divisor part, so here write 5. Clear students? easy है very. मीन्स आपको मिक्स से इम्प्रॉपर में जाना है तो मल्टीप्लाइज करना है, एंड मिक्स सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है तो मीन्स आपको डिवाइड करना है, एंड यू शुड लर्न दिस फॉर्मूला। क्लियर स्टूडेंट्स? आपको सिर्फ क्या करना है? यू कीप प्रैक्टिस ऑन दीज 2 टाइप क्वेश्चंस, आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू सोल्व दिस क्वेश्चन। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप नाउ you will be understand about the fraction, parts of the fractions, and how to convert fractions into improper and into mixed fractions. Clear students? Okay, bye bye everyone, have a nice day.